दोस्तों, यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी के 2019-22 सेशन के स्टूडेंट हैं, आप यदि पार्ट टू में अभी हैं और पार्ट टू के एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरे हैं या भरने में समस्या आ रही है, तो आपके लिए यह नोटिस बहुत ज़रूरी है जान लेना कि क्या नोटिफिकेशन है और किसके लिए है। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के बारे में बहुत लोग बहुत तरह के बात करते हैं। मुझे सुबह से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं या कॉल आए हैं कि भैया क्या हमको भी जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, या हमें भी एक एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना ज़रूरी है, क्योंकि जिसके लिए यह है, जिसको जाना है और किसके लिए है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाला। देखिए, यह जो एक नोटिफिकेशन है पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का परीक्षा विभाग से निकाला गया है। इसके सूचना में क्या लिखा गया है? निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि स्नातक द्वितीय खंड 2021 के परीक्षा के लिए जिन जिन छात्रों का ऑनलाइन प्रपत्र भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो ऐसे छात्र दिनांक 28/2/2022 तक अपना आवेदन परीक्षा विभाग में निश्चित रूप से जमा कर दे। उसके बाद परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि निर्धारित की जाएगी। जैसा कि आप लोग यदि पार्ट टू में अभी है या आपके घर के कोई भी कैंडिडेट है, आपके दोस्त है, आपके मित्र है, तो वह फॉर्म अभी उसका डेट चल रहा है। बहुत सारे बंदा का फॉर्म तो हो गया। खास करके यदि बैकलॉग वाले की बात करें, जिसका कि प्रमोशन, जिसका प्रमोटेड था या फिर एक साल उन्होंने गैप कर दिया है, छूट गया है, उसका फॉर्म पिछला साल नहीं भरे थे, वह जो अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसको लॉगिन में समस्या आती है, या फिर उसको टेम्पलेट्स नहीं खुल जाते हैं, या फिर जो उसको टेम्पलेट्स के लिए ऑप्शंस आते हैं उनमें उसको दिक्कतें आती हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है बोर्ड ने कि भैया जिनका भी नहीं खुल रहा है या जिनको फॉर्म भरने में दिक्कतें आती है, वो अपना एक एप्लीकेशन बनाइए, लिखिए कि भैया हमें अमुक जगह पर दिक्कतें आती है, और वह जा कर के यूनिवर्सिटी को ड्रॉप करिए। या तो खुद से जाइए, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भेजिए, या फिर किसी और के मार्फत से आप पहुंचवा दीजिए। लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है हार्ड कॉपी के तौर पे आपको यूनिवर्सिटी तक पहुंचना ज़रूरी है। तब यदि अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं, तब यदि आप फॉर्म भर चुके हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले एक समस्या आई थी, बहुत सारा लोग फॉर्म तो भर लिए थे, उसके फादर्स और मदर्स के नेम के जगह पर ब्लॉक किया गया था। वह क्या था? एडिट का ऑप्शन नहीं था, या तो उसका नाम लिखा हुआ ही नहीं था, या नहीं तो लिखने के लिए ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। तो लोग लास्ट डेट होने के वजह से हड़बड़ी में उन्होंने सबमिट कर दिया कि भैया हम छूट जाएंगे, लास्ट डेट है। और यूनिवर्सिटी ने क्या करी कि भैया ये अंतिम समय के लिए डेट बढ़ाया गया है, तो लोग हड़बड़ करके उसी टाइप के उसको सबमिट करके पेमेंट कर दिए। और जब रिसिप्ट निकाला उन्होंने, तो माता और पिता के नाम के जगहों पर खाली पाया गया। तो वो लोग टेंशन में रहते हैं, कोई मेल करते, कोई कुछ नहीं करते, कोई यूनिवर्सिटी पेपर लेके दौड़ रहे हैं। तो इन सब समस्या से बचने के लिए यदि आप ऐसा कर दिए हैं, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। आप एप्लीकेशन लेके यूनिवर्सिटी जाइए कि ना जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके ऊपर विचार अभी नहीं किया जाएगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन से यदि कॉपी होता है आपके डिटेल्स को, तो एडमिट कार्ड में आपका कोई भी जो एंट्री है वह मिस आउट नहीं होगी, दिक्कतें नहीं आपको आएगी। यदि आपको आती है तो वो बोर्ड का मामला है, वो लोग सॉर्ट उसको करेंगे एडमिट कार्ड के टाइम पे। हालांकि यदि आप जाके दे भी देते हैं तो वो अलग की बात है, लेकिन इस लेटर के हिसाब से आपके लिए वो चीज़ नहीं है कि हम भी जा कर के दे देते हैं, तो वो आपका काम नहीं है। जिसका नहीं खुल रहा है, या तो लॉगिन का समस्या में इनवैलिड बता रहा है कि गलत बता रहा है, या तो यदि आप लॉगिन कर जा रहे हैं तो वहाँ जो टेम्पलेट्स आने के लिए जो ऑप्शंस 5-6 आते हैं उसमें आपका ऑप्शन का नहीं आना, या फिर यदि वो आता भी है तो आपका सबमिट ना होना। 2-3 तरीके की समस्या अभी आ रही है, जो हमने फेस किया है। जो स्टूडेंट्स का क्वेरी है, खोज है, हमें मैसेज करते हैं या फिर संपर्क करके पूछते हैं क्या भैया ऐसा इशू आता है। तो इस तरह की जो समस्या आती है, इस तरह के लोगों के लिए खास करके नोटिफिकेशन है कि वह एक अपना आवेदन लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, और जाकर के वहाँ हार्ड कॉपी के तौर पे यूनिवर्सिटी को जमा करिए, और एक कॉपी उसका रिसीविंग करके अपने पास रख लीजिए, ताकि एक प्रूफ के तौर पे हो जाएगा कि भैया हमने आपको एक रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए।
ताकि अपना कोर्स को हम कंटिन्यू कर सके। तो ये वैसे लोग के लिए जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे उनके लिए, यदि आप फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, आपका कुछ भी त्रुटि है तो वो आपके लिए अलग प्रक्रिया है, वो आप इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि आपका माता पिता का नाम बिना डाले हुए आप सबमिट किए हैं तो आपका वो अलग प्रक्रिया है, वो अलग लाइन से आपका जाना पड़ेगा, वो अलग आपका क्वेरी हो गया, अलग आपका इशू आ गया, वो इस इशू से बाहर है। लेकिन इस इशू में वैसे लोग को मांगा गया है एप्लीकेशन जिनका भी खुलता ही नहीं, जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जो 21 तक डेट दिया था उस डेट तक में वो नहीं भर पाए हैं, वो अभी तक छूट गए हैं। उनके लिए यह है कि भैया आप एक एप्लीकेशन लिखो और अपने इस समस्या को लिखिए जहाँ पर कि आपको आ रही है, और जाकर के यूनिवर्सिटी को दीजिए। वह इन सब पेपर्स के ऊपर जो काम करेगी और जाकर के उसके बारे में फिर से नया डेट जारी करेगी। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उसके बाद परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि निर्धारित की जाएगी। आपको ऑफकोर्स एक बार और आपको मौका मिल जाएगा कि अपने फॉर्म को आप भर सकते हैं। हालांकि उसके डेट में यदि आपको नया डेट आता है, अभी तो फॉर्म फिल हो नहीं रहा है, यदि नया डेट आता है 2 दिन 4 दिन का ही आएगा, ऐसा नहीं है कि 10 दिन 20 दिन का डेट आएगा। मुश्किल से 2-3 दिन का टाइम वह बोर्ड देने वाली है। तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस चौकस रहना होगा कि वह डेट कब आता है। या तो कैफे वाले के संपर्क में रहिए, या फिर हमारे भी आप व्हाट्सएप या फेसबुक या फिर आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल वैकेंसी सर्चर के नाम से है, या यूट्यूब चैनल हमारा, इस लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन से आप छूट नहीं जाए, डेट आए और आपको पता भी नहीं चले। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ जाइए, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि यदि आप छूट गए हैं, आपके साथ समस्या नहीं है, आपको जानकारी नहीं मिल पाई, आप नेपाल रहते हैं, पाकिस्तान रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं और आपको पता नहीं चला है, आप छूट गए हैं, तो भी आप जब डेट नया आएगा तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका अभी नहीं खुला है या फिर जो बंदा एप्लीकेशन देगा अभी यूनिवर्सिटी में उनके लिए ही स्पेशली खुलेगा, उनका ही खुलेगा सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए खुल जाएगा। आप अपना फॉर्म फिर से कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली हमारा जो मोटो ये वीडियो को बनाने का कि यदि भैया आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं बोर्ड के इशू के कारण से, बोर्ड के एरर के कारण से, तो आप रुकिए, अपना एक एप्लीकेशन लिखिए और जाकर के यूनिवर्सिटी को दीजिए। वो आपके ऊपर काम करेगी और जितना भी पेपर उसके पास पहुंचेगी उनके सारे समस्या को दूर करते हुए एक बार फिर से डेट निकाला जाएगा। तब आप लोग अपने फॉर्म को भरेंगे। आपको बिना लिए हुए, आपका बिना परीक्षा फॉर्म भराए हुए बोर्ड इस चीज़ को क्लोज नहीं करेगी, एग्जामिनेशन का डेट या फिर एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं करेगी, आपके साथ साथ ही वह चलेगी। बोर्ड का ऐसा कहना कि भैया हमारे लिए एक स्टूडेंट हो कि 1 लाख हो, सब बराबर है, हम किसी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। ये समस्या जो अभी आ रही है ये वो बोर्ड की आ रही है, वेबसाइट का इशू है, उस पर काम तो कर रही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का भी उसके पास डिटेल्स नहीं पहुँच चुका है, जिसके लिए वो उसका नहीं हो पा रहा है। तो वो आपसे मांगा कि भैया आप मुझे दे दीजिए, जिसका भी है हम करेंगे और एक डेट फिर से निश्चित आपका 2 दिन 4 दिन का जो भी होता है वो आपको हम देंगे, उस बीच में अपना फॉर्म को आप कर लेना। तो घबराने वाली भी बात नहीं है कि हम छूट गए तो हमारा कैसे हो, क्या होगा, आपका भी होगा। और जो ऐसे ही छूट गए, बिना इन्फॉर्मेशन के बिना छूट गए हैं, उसको नहीं मिल पाया नॉलेज, तो वो भी भर सकते हैं। यदि आप दोनों में किसी तरह के लोग हैं तो आप निश्चिंत रहें, एक डेट फिर से दिया जाएगा। लेकिन जिसका अभी नहीं हुआ है, काम अभी नहीं खुल रहा है, वो लोग एप्लीकेशन ज़रूर दीजिए। जिसका भी गलती हो गया है उसका एप्लीकेशन होगा, लेकिन इससे उसका कोई मतलब नहीं है, इस नोटिफिकेशन से उसका अलग तरीके का करेक्शन है, वो बाद की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो जो आपके लिए है बहुत लाभदायक हुआ। यदि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए क्लियरली तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आप लाइक करें और दूसरों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कर लें। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में आप डाल दें ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।